मुद्रा विज्ञान क्या है और इन मुद्राओं से हमारे इस स्थूल शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, हमारा यह स्थूल शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और ये 5 तत्व हैं अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व हमारी हथेलियों में विद्यमान होते हैं। हमारे अंगूठे में अग्नि तत्व, तर्जनी उंगली में वायु तत्व, मध्यमा में आकाश तत्व और हमारी अनामिका उंगली में पृथ्वी तत्व तथा कनिष्ठा में जल तत्व विद्यमान हैं। इन 5 तत्वों में असंतुलन के कारण ही हम मनुष्यों के स्थूल शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। परंतु हम अपने हाथों की उंगलियों से विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास करके इन तत्वों के असंतुलन को संतुलित कर सकते हैं और तरह तरह के रोगों का निवारण कर सकते हैं। दोस्तों, एक साधक के शुरुआती समय में उसका फोकस उसके मूलाधार चक्र से नाभि चक्र पर ही होता है। इस अवस्था में उसके शरीर में बहुत से असंतुलन हो जाते हैं। इन्हीं असंतुलनों को अपान मुद्रा द्वारा दूर किया जा सकता है। परंतु अपान मुद्रा को जानने से पहले आइए मुद्रा का महत्व क्या है इसे समझ लेते हैं। मुद्राणां पटलं देवी कथितं तव सन्निधौ येन विज्ञान मात्रेण सर्वसिद्धः प्रजायते गोपनीयं प्रयत्नेन न देयं यस्य कस्यचित् प्रीतिदं योगिना चैव दुर्लभम मतामपि। अर्थात भगवान शिव देवी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने तुम्हें जिन मुद्राओं के बारे में कहा उन्हें जान लेने पर सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात येन विज्ञान मात्रेण सर्वसिद्धे प्रजायते, यानी इस मुद्रा विज्ञान को जान लेने से सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। यह ज्ञान इतना गोपनीय है कि इसके बारे में हर किसी से नहीं कहना चाहिए। यानी गोपनीयम प्रयत्नेन देयम यस्य कस्यचित्। वे कहते हैं कि ये मुद्राएं योगियों के लिए प्रसन्नता का कार्य करती हैं और देवताओं के लिए बहुत दुर्लभ हैं। तो इस श्लोक का कहने का अर्थ यह है कि यदि आप मुद्राओं का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके महत्व के बारे में जान लें। ये मुद्राएं कोई साधारण कार्य नहीं है। ये मुद्राएं दैवीय वरदान है, ईश्वर का वरदान है। और यदि इन मुद्राओं को पूर्ण मन योग से कर लेते हैं तो इन मुद्राओं के सभी लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। वैसे मुद्रा विज्ञान में बहुत सी मुद्राओं का जिक्र है, लेकिन आज की वीडियो में हम केवल अपान मुद्रा के बारे में ही बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि अपान मुद्रा के अभ्यास से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं। आइए जानते हैं कि अपान मुद्रा को करने से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं और इस मुद्रा को कितने समय करना चाहिए। कहा जाता है कि यह अपान मुद्रा नाभि से मूलाधार चक्र के बीच स्थित सभी अंगों को दुरुस्त करती है। हमारी नाभि से मूलाधार चक्र के बीच में जितने भी अंग उपस्थित हैं, चाहे वह हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत या फिर हमारा पाचन तंत्र हो, यह सबको ठीक करने का कार्य करती है। हमारे इस स्थूल शरीर में उपस्थित हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी समस्त प्रजनन तंत्र और मूत्र प्रणाली इसी नाभि चक्र और मूलाधार चक्र के क्षेत्र में आ जाती है। हमारे शरीर में उपस्थित सभी विजातीय और विषैले तत्वों को अपान मुद्रा के द्वारा ही बाहर निष्कासित किया जा सकता है। मनुष्य के शरीर में जब अपान वायु संतुलित रहती है तो उसका वीर्य स्खलन समय से होता है, भ्रूण का प्रसव भी समय से होता है। स्त्रियों में मासिक धर्म की समस्या को भी इसी अपान मुद्रा के द्वारा ही संतुलित किया जाता है। अपान वायु का कार्य तत्वों को नीचे की ओर ले जाना है। अब चाहे यह हमारे शरीर से निकलने वाली वायु हो, मूत्र हो या कोई भी तत्व हो, उसे नीचे की ओर धकेलने का कार्य अपान वायु के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात नीचे की ओर गति करने वाले जो भी तत्व हैं वे सभी अपान वायु के अंतर्गत ही आते हैं। अपान मुद्रा का नियमित अभ्यास करने से हमारे शरीर में उपस्थित सभी दोष, जैसे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाली कमी, बवासीर, मधुमेह जैसी समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। महिलाओं के लिए यह अपान मुद्रा बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि देखा गया है कि ज़्यादातर महिलाओं में नाभि से नीचे की ही बीमारियां होती हैं और यह अपान वायु के असंतुलन के कारण ही होता है। व्यक्ति को अपने शरीर को संतुलित रखने के लिए इस अपान मुद्रा का नियमित अभ्यास करना चाहिए। हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले समस्त रोगों का मेन कारण है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम
और हमारा उत्सर्जन अंग। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही होता है, हमारा यह स्थूल शरीर अच्छे से कार्य करता है। यानी पेट की समस्याओं का निवारण अपान मुद्रा के द्वारा बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस अपान मुद्रा का उद्देश्य आपके शरीर में अपान वायु को संतुलित करना है। दोस्तों, शास्त्रों में अपान वायु की गति को अधोमुखी बताया गया है, अर्थात नीचे की तरफ। और इस अपान वायु के असंतुलन के कारण हमें निम्न समस्याएं होती हैं, जैसे कब्ज की समस्या, दस्त की समस्या, बवासीर की समस्या अर्थात पाइल्स की समस्या। स्त्रियों में मासिक धर्म की अनियमितता का कारण भी यही अपान वायु का असंतुलित होना है, और बहुत से व्यक्तियों में शीघ्र पतन और नपुंसकता का कारण भी यही अपान वायु का असंतुलित होना है। दोस्तों, इन सभी समस्याओं में बहुत मोटी फीस लगती है। यदि आप किसी डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो वह तरह तरह की दवाइयों से आपका इलाज करता है और आपको बहुत से पैसों का भुगतान करना पड़ता है। परंतु हमारे योग शास्त्रों में केवल मुद्रा बनाकर इन सभी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। यानी हमारा यह योग विज्ञान आज के मेडिकल साइंस से भी ऊपर की बात है, क्योंकि मुद्राओं के नियमित अभ्यास से हम अपने शरीर को मजबूत और तंदुरुस्त बना सकते हैं। अपान वायु शरीर के पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व को संतुलित कर देती है, यानी हमारी बॉडी एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी को संतुलित करने का कार्य करती है। इन दो तत्वों का हमारे शरीर में सामंजस्य कैसा होना चाहिए, यह अपान मुद्रा के द्वारा ही संतुलित किया जा सकता है। तो आइए अपान मुद्रा को कैसे करते हैं, इसका अभ्यास कर लेते हैं। सबसे पहले आप किसी उचित आसन का चुनाव कर लें। अपनी कमर को सीधा कर लें, अपने हाथों को घुटनों के ऊपर रख लें, आंखों को बंद करते हुए गहरी सांस लें। अब हम अपनी मध्यमा और अनामिका उंगलियों को मोड़ते हुए अंगूठे के अग्रभाग से टच करेंगे, कुछ इस तरह जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऐसा करने पर हमारे इस शरीर के 3 तत्व हार्मोनाइज हो जाते हैं, और ये 3 तत्व हैं अंगूठा, जो कि अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, मध्यमा यह आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, अनामिका यह उंगली हमारे पृथ्वी तत्व को प्रदर्शित करती है। जब हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो ये तीनों तत्व हार्मोनाइज हो जाते हैं और तीनों तत्व इस मुद्रा में एक साथ कार्य करने लगते हैं, और इसके बाद ये तीनों तत्व मिलकर हमारे शरीर को लाभ देने का कार्य करते हैं। यह अपान मुद्रा हमारे पृथ्वी, अग्नि और आकाश तत्व को बैलेंस में लाने का कार्य करती है, और इस अभ्यास से हमारे शरीर में हो रही गड़बड़ी और असंतुलन को दूर किया जा सकता है और इस स्थूल शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। दोस्तों, यह मुद्रा न केवल हमारे शरीर के तत्वों को बल्कि शरीर में उपस्थित विभिन्न चक्रों को भी प्रभावित करती है। इसका हमारे चक्रों से गहरा संबंध है। अपान मुद्रा की स्थिति में हमारे शरीर के 2 चक्र प्रभावित होते हैं, एक मूलाधार और दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, और इन दोनों तत्वों का ऊर्जा केंद्र अपान वायु के अंतर्गत ही आता है। इसीलिए जब हम अपान मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हमारे स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र दोनों ऊर्जावान रहते हैं। तो आइए इसका एक सहज अभ्यास कर लेते हैं। तो सबसे पहले किसी उचित मुद्रा का चुनाव कर लें जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हों। आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, आपके दोनों हाथ आपके घुटनों पर होने चाहिए। अब आप अपनी मध्यमा और अनामिका उंगली को अंगूठे की तरफ लाकर अंगूठे के अग्रभाग से टच करिए, कुछ इस तरह जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि हमारी मध्यमा और अनामिका उंगली मुड़ी हुई है, जो हमारे अंगूठे के अग्रभाग से टच हो रही है। बाकी हमारी दोनों उंगलियां बिल्कुल सीधी हैं। आपको ऐसे ही मुद्रा बनानी है। आप इस मुद्रा को कम से कम 15 मिनट तक प्रतिदिन करिए। धीरे धीरे इसके समय को 40 से 45 मिनट तक कर सकते हैं। यदि आप किसी आसन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप इस मुद्रा को कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं और अपान मुद्रा के समस्त लाभों को ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास करने से आपके शरीर में असंतुलित तत्वों को संतुलित किया जा सकता है